धन्यवाद। धन्यवाद आपका जो हम जैसे युवाओं को आपने मौका दिया। समाज में आमूल-चूल परिवर्तन जो है वो बगैर हमारे दवाई और पढ़ाई, ये 2 हमारे समस्याओं को ख़त्म किए बिना ये पूरा देश का विकास कभी नहीं हो सकता। और हम चाहते हैं कि दवाई और पढ़ाई पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में हो और सरकारी नौकरी घर-घर सोच होनी चाहिए। बगैर इसके हमारा देश कभी विकास नहीं कर सकता है। आइपा में आपका स्वागत है। हम जनता के उन मुद्दों को उठाते हैं जो देश और प्रदेश का विकास हो, जाति धर्म से उठकर जन सरोकार जैसे मुद्दों को दिखाते हैं, जिससे जनता की बातें हम सरकार तक पहुंचा पाएं। आज हमारे साथ रामजी पांडे जी हैं, हम सबकी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष। उनसे हम बात करते हैं कि वो कप्तानगंज विधानसभा से चुनाव भी निर्दल लड़ रहे हैं और उनसे बात करते हैं क्या क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं कप्तानगंज विधानसभा में है। आइए हम बात करते हैं। राम जी, आपका आइपा में स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद आपका जो हम जैसे युवाओं को आपने मौका दिया। अब कप्तानगंज विधानसभा से चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे मुद्दे कप्तानगंज जनता को पहले मैं सर झुकाकर प्रणाम करना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप हमें अपने विश्वास पे खरा उतरने का एक मौका दें। समाज में आमूल-चूल परिवर्तन जो है वो बगैर हमारे दवाई और पढ़ाई, ये 2 हमारे समस्याओं को ख़त्म किए बिना ये पूरा देश का विकास कभी नहीं हो सकता। और हम चाहते हैं कि दवाई और पढ़ाई पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में हो और सरकारी नौकरी घर-घर सोच होनी चाहिए। बगैर इसके हमारा देश कभी विकास नहीं कर सकता है। इसकी मैं आप लोग से एक प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग हम सबकी पार्टी का समर्थन करें, हम सबकी पार्टी के नेताओं का, हम सबकी पार्टी के युवाओं का, आप लोग के आशीर्वाद और दुआ से ही हम अपनी सरकार बना पाएंगे। और आपके आशीर्वाद से आप हमें सेवा करने का मौका एक बार ज़रूर दें। आप पहली बार आपका वोट जो होगा वो विश्वास का वोट होगा। रामजी पांडे, हम सबकी पार्टी। आप इतना पढ़े लिखे हैं और क्या कारण था कि आप राजनीति में आ गए? अब इस पर तो कहना नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ा प्लेटफार्म आपका है, लेकिन हकीकत ये है कि मुझे नेता के नाम से घिन लगती है। ये हकीकत है, ये बोलता कोई नहीं है। हम नेताओं को, आज नेता जो कुर्ता पैजामा पहन लेता है उसे हर इंसान गाली दे रहा है, लेकिन हम हैं कैसे कि कर तो सब कुछ रहे हैं, फिर भी हम अपने को बोलते हैं कि हमारा कुर्ता उजला दामन सफ़ेद है। हम पे इतने छींटे पड़ चुके हैं, उन छींटों को साफ करने का एक बार आप मौका दें। आपको बच्चों की जिम्मेदारी और परिवार की जिम्मेदारी हम सबकी पार्टी और रामजी पांडे बखूबी निभाने के लिए तैयार हैं। इस समय राजनीति विकास के मुद्दों पे नहीं होती है नेताओं द्वारा, क्या कारण है कि कहीं ना कहीं जनता के जो मुद्दे हैं वो भूल गए नेता? नेता पहले पैसा कमाए कि मुद्दे देखे, दोनों में से कोई एक तो पहले क्लियर हो जाए। आज की नेता सिर्फ पैसे पे फोकस रखते हैं, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद। आप कप्तानगंज विधानसभा में जाते हैं, क्या समस्याएं वहां सबसे महत्वपूर्ण हैं? इस पे हम अगर बात करेंगे तो शायद नहीं, हम बात करने के लिए तैयार हैं। समस्याएं मेरे गला जो है रुक जाएगा। हकीकत में है कि सड़क तो ऐसी है कि हमारी स्विफ्ट गाड़ी जो है वो बर्बाद हो चुकी है 2 महीने के अंदर। अगर 2 महीना गाड़ी चलती है और बर्बाद हो जाती है तो आप अनुमान लगाइए कि 5 साल जिसकी गाड़ी बर्बाद हो रही होगी उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। क्या करे वो, कहाँ जाए? वो तो वोट दे दिया, उसके बाद सब मगन हैं, तमाशे हो रहे हैं, हम वोट दे रहे हैं, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? आप लोग हमारा समर्थन करें, हम आपके लिए कुछ अच्छा करने की ज़रूर सोचेंगे, बाकी ऊपर ईश्वर मालिक है। सरकार की योजनाएं क्या जनता के बीच में पहुंची हैं? इस पे जनता ही जवाब देगी। अच्छा, ये बताइए कि सरकार दावा करती है कि किसानों के मुद्दों को लेकर कि किसान की आय दोगुनी की जा रही है, बेरोजगारों को रोजगार दिया गया, अपराध मुक्त हुआ। क्या ज़मीनी हकीकत में जनता को और युवाओं को और किसानों को लाभ मिल रहा है? अब इसका जवाब जनता ही देगी। जब पूछा है, हकीकत ये है कि ये जो वोट पड़ेगा, इस वोट पर ही जनता जवाब देगी कि क्या सच है और क्या गलत है। क्योंकि मैं कुछ भी बोलूँगा तो लोग यही कहेंगे विपक्ष जो है केवल गलत बोलता है।
जनता खुद देखे कि उसे कितनी पढ़ाई मिली, कितनी दवाई मिली, कितने सड़कों का निर्माण बढ़िया हुआ जिस पे वो चल सकते हैं, कितने लोगों को घर मिले। ऐसे ऐसे घर हमने देखे हैं जिसमें पानी टपक रहा है और बगल में 4-4 लोगों को आवास मिल चुका है। लोग शौचालय का पैसा लेते हैं और डिब्बा लेकर सड़कों पे बैठते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को देखा है। खैर ये सामान्य बातें हैं, लेकिन जनता को ये पता होना चाहिए कि आज तक इस देश में अगर 5 साल का बजट लगा दिया जाए किसी विधानसभा में, तो वो विधानसभा सोने की चिड़िया कहलाएगी। पूरे देश में अगर एक बार सही से पैसा लग जाए तो दोबारा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है और हमारा देश स्वयं सोने की चिड़िया हो जाएगा। लेकिन जब तक ये भ्रष्टाचारी और जब तक ये लुटेरे लूट कर आएंगे और जब तक तौल के आएंगे और लूट कर जाएंगे, ऐसे लोगों को जनता चुनेगी, कभी देश का विकास नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आप जनता के बीच में जाते हैं तो जनता आपको कैसा व्यवहार कर रही है और क्या विकास हुए हैं? जनता के मुद्दों पे आप चर्चा करते होंगे वहाँ, तो क्या विकास की राजनीति होती है? जनता के बीच में जाते हैं, जनता का प्यार देखकर तो मैं दिन भर मेरी आंखें ही भरी रह जाती हैं। इतना दर्द है कि जो हमारे ज़िंदगी में भी हम पूरा करने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे। और ये 77 सालों में अभी तक सिर्फ तमाशा बनाकर रख दिए। आज़ादी के बाद से आज तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं बनी है जिस सरकार ने इस देश की समाज के मूलभूत सुविधाओं को ख़त्म करने की सोची हो। दवाई और पढ़ाई को इन्होंने व्यापार बना दिया और हमारे पेट को इन्होंने राजनीति बना दिया। इससे ज़्यादा हम जनता के बारे में अब क्या कह सकते हैं, कितना दर्द है उनको। सरकार दावा कर रही कि मुफ्त राशन मिल रहा है। अब ये तो जो ले रहा होगा भैया वो जानता होगा, हम तो कभी लिए नहीं है। हाँ ये है, जनता के बीच में नहीं जाते हैं जनता तो नेताओं को गालियाँ दे रही है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं सुन पाते हैं। जब कोई किसी को मेरे सामने ही, मेरे बड़े भाई को, मेरे छोटे भाई को, आज जितने भी नेता हैं किसी भी पार्टी के हैं, वो हमसे सीनियर होंगे, जूनियर होंगे, है तो नेता। अगर उनको मेरे सामने कोई गाली दे रहा है तो मैं उस पर क्या जवाब दे सकता हूँ? अगर मैं अच्छा बोलूँगा तो गलत रहूँगा और गलत बोलूँगा तो गलत रहूँगा, क्योंकि हमारे नेताओं के द्वारा किए हुए कर्मों की सज़ा भी हम भुगत रहे हैं 2 महीने से। लोगों के दर्द को देखता हूँ, आंखें छलक आती है। करें क्या, हम भी उसी जमात में शामिल हैं। बस एक मौका मिले तब दिखा पाएँ कि क्या सही और क्या गलत। 2022 चुनाव चल रहा है, 2022 चुनाव चल रहा है विधानसभा का। जनता राजनीतिक दल कोई सपा बीजेपी पे वार करती है, बीजेपी सपा पे, बसपा वार करती है कि विकास कोई नहीं किए। सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, ये चारों पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनको टिकट इसमें नहीं मिलेगा, इनका दीन ईमान तुरंत खराब हो गए, दूसरे पार्टी में कूद कर चले जाएंगे। इनको टिकट चाहिए, कुर्सी चाहिए, पैसे के दम पर चुनाव जीतना चाहिए और फिर 5 साल अपना झोला भरना चाहिए। इसके अलावा कोई सामाजिक ही नहीं है, तो हम चारों पार्टियों की बात क्या करें? ये सिर्फ व्यापार कर रहे हैं चारों पार्टियाँ। आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे विकास के और क्या, और जनता के बीच जा रहे हैं? कप्तानगंज विधानसभा में कौन सी ऐसी समस्या है जो आप जीतने के बाद पूरा कर सकते हैं, महत्वपूर्ण समस्या, अगर जनता ने आपको मौका दिया? समस्याओं तो सबसे पहले ये है कि हम तो चाहेंगे कि पूरे विधानसभा में एक भी ऐसी सड़क ना हो जो 12 फीट से चौड़ी सड़क हो और वो डामर सड़क हो। इतना होना चाहिए हर विधानसभा में। हर सड़क, चाहे वो गांव का हो, चाहे वो कस्बे का हो, चाहे वो नगर का हो, लेकिन पूरी तरह डामर सड़क 12 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। बड़ी सड़कें तो भाई 40, 45, 50, 60 भी चली जाती है। गांव की बात मैं कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जनता के मुद्दे को इस बार ज़्यादा नहीं हम टेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि हम सरकार तो बना नहीं पाएंगे। हम चुनाव जीतेंगे, अकेले जीतेंगे। 1 सीट 2 सीट अगर निकाल भी ले गए अपने सिवा, तो हम सरकार नहीं बना पाएंगे। लेकिन हम ये ज़रूर इतना अपनी कप्तानगंज की जनता से वादा करते हैं कि आपके बच्चों की दवाई जो है वो मेरे सर कर्ज रहेगा। आपको स्वास्थ्य के बारे में मैं पूरी तरह निःशुल्क कर दूंगा। ये हमारे साथ रामजी पांडे जी थे। उन्होंने कहा कि विकास कप्तानगंज विधानसभा में कुछ भी नहीं हुआ है। जनता परेशान है, युवा परेशान है, बेरोजगार है और निःशुल्क जो दवाओं की बात सरकार करती है, जनता बीमारी की वजह से मर रही है, इलाज सही ढंग से नहीं हुआ है।
आगे आप लोग आईपा को देखते रहिए। नमस्कार।